Hello students, today we will start exercise 4.4 solution in detail of chapter number 4 quadratic equation class 10th maths NCERT term 2 syllabus. Students, first of all we will discuss part first of question number first. क्या कह रहा है इसमें? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कह रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेचर बताओ किस टाइप के रूट्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उन्हें फाइंड आउट करो। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन इक्वेशन इक्वेटेड विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऑन equating with ax square plus bx plus c equal to 0, हम लोगों को क्या मिलेगा? a equal to 2, b equal to -3 and c equal to 5. Now we will check discriminant d equal to b square minus 4ac. For check the nature of roots, d इक्वल्स टू b की वैल्यू -3, b स्क्र माइनस 4a, c की वैल्यू 5, d इक्वल टू 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा 40, कितना हो गया 40। डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा -31, और डिस्क्रिमिनेंट ये -31 कैसा है? नेगेटिव, लेस देन 0। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन will not exist, will not exist। इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, डी की वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लोग फाइंड आउट नहीं करेंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसे सिमिलर वे में इक्वेट करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। तो ऑन इक्वेटिंग विद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 अंडर रूट 3 एंड c इक्वल टू अगेन 4। हम लोग इसकी क्या चेक करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3, b स्क्वायर -4a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 4। देयरफॉर d इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 इंटू 3 माइनस 12 48, d इक्वल टू आपका 48 माइनस 48, d इक्वल टू 0। देयरफॉर वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। देयरफॉर रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करेंगे? अब हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अप्लाई करेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू, इट बिकम्स x इक्वल टू -b, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ -4 अंडर रूट 3, d की वैल्यू क्या बेटा 0 अपॉन 2a, a की वैल्यू 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन 3, x इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 अपॉन, इट कैन बी रिटेन एज अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, आफ्टर कैंसिलेशन वी गेट 2 अपॉन अंडर रूट 3।
देयरफॉर इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हम कहेंगे ये केस है इक्वल रूट का। किसका? इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स क्या क्या आएंगे? देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इक्वल टू 2/√3, 2/√3। दीज आर द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट दैट इज थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है देखते हैं बेटा। थर्ड पार्ट में आपका गिवन है, थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर थर्ड पार्ट को हम लोग देखें ध्यान से तो a इक्वल टू कितना है 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3 है। c इक्वल टू 3 गिवन है। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू चेक करेंगे b² - 4ac, d इक्वल टू b² का मतलब -6 होल स्क्वायर -4ac का मतलब 3। वैल्यू रिप्लेस करने के बाद d की वैल्यू मिल जाएगी 36 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, कितना बचेगा? d की वैल्यू आ गई 12। यहाँ से d इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a अप्लाई करेंगे। x इक्वल टू -b का मतलब माइनस ऑफ -6, d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √12 अपॉन 2a। a की वैल्यू कितनी बेटा? a की वैल्यू है 2 अगेन। x इक्वल टू यहाँ से 6 प्लस माइनस इसे लिखेंगे 4 3 12 अपॉन 2 इंटू 2, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कॉमन लेने के बाद 3 प्लस √3 प्लस माइनस अपॉन 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 भी है तो इंटू 2, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ से रूट्स हमारे गिवन इक्वेशन के क्या आ जाएंगे बेटा? देयरफॉर रूट्स आर x इक्वल टू 3 प्लस √3 अपॉन 2, एक बार माइनस साइन लेंगे तो 3 माइनस √3 अपॉन 2। दीज आर द टू रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन, find the value of k for which each of following quadratic equation so that they have equal roots। बट्स पे अगर ध्यान दिया जाए सही से तो इक्वल रूट्स कह रहा है। क्या कह रहा है? इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स वाली हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे। इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? d इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम लोग इक्वेट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से। तो a इक्वल टू 2, जो x² के आगे लिखा होता है वो a होता है, जो x के आगे लिखा होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो c होता है। तो आपकी b की वैल्यू कितनी बेटा? k एंड c की वैल्यू आपकी 3। अप्लाई करेंगे d इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b² का मतलब k² माइनस 4a की मतलब 2 और 2 की वैल्यू 3 c की वैल्यू 3। इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो k² माइनस 4 दूनी 8 8 तिया 24 24 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू k² इक्वल टू 24, k की वैल्यू कितनी? √24। अगर हम लोग इसे सॉल्व करें 24 को अंडर रूट से बाहर निकालें तो इसे लिखेंगे हम लोग 4 × 6। तो 4 का √2 बाहर आ जाएगा तो k इक्वल टू कितना ये प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा बेटा 2√6। ये किसकी वैल्यू आ गई? एक k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू आ गई 2√6 प्लस माइनस सब ऐसे लगेगा बेटा, ठीक। तो k की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं सेकेंड पार्ट का। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर सेकेंड। क्या
अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो के एक्स स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस के सॉरी 2 इंटू के, तो 2k हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2k इंटू एक्स, 2k इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर हम लोग a की वैल्यू को चेक करें तो k है, अगेन b की वैल्यू माइनस 2k एंड c इक्वल टू है 6। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, देन d इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब k और c का मतलब 6, देन d इक्वल टू ये हो जाएगा 2 2 जा 4 एंड k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24 एंड k। अब हम लोग कॉमन क्या लेंगे, d इक्वल टू कॉमन मिल जाएगा 4 एंड k, 4k कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर माइनस 6 बचेगा 6 इक्वल टू 0 डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, किसे डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, d की वैल्यू 0 रखेंगे, क्या अप्लाई करेंगे बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 करेंगे, d इक्वल टू 0 रखेंगे, तो d की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4k इंटू k बचा, यहाँ पे क्या बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0, या तो 4k की वैल्यू 0 होगी या फिर किसकी वैल्यू 0 होगी, k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से k इक्वल टू 0 होगा, यहाँ से k की वैल्यू 6 होगी, तो आइदर k कैन बी 6 एंड आइदर k कैन बी 0। अब बेटा 0 तो नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ अगर 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं बचेगा, देयरफॉर इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर हम लोग वैल्यू कौन सी कंसीडर करेंगे, k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 0 नहीं लिया जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 6 और k की वैल्यू फर्स्ट में कितनी आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर ग्रुप मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस, क्या है हुज लेंथ इज ट्वाइस, मतलब लंबाई 2 गुनी है किससे, इट्स ब्रीथ से। अगर लंबाई 2 गुनी, कहने का मतलब अगर ब्रीथ 10 है तो लंबाई 20 है, लंबाई 2 गुनी है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। करते हैं क्वेश्चन, तो हम लोग लेंथ कंसीडर करेंगे, सॉरी ब्रीथ, लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप इक्वल टू x मीटर, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रीथ सॉरी लेंथ आपकी 2 टाइम्स है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप कितना हो जाएगा 2x मीटर। हम लोग अगर फिगर थोड़ा सा विजुलाइज करना चाहें तो ये आपका एक रेक्टेंगुलर ग्रुप है, क्या है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें हम लोगों से कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ 2x मीटर एंड ब्रीथ x मीटर हम लोगों ने लिए। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें, एंड एरिया इज गिवन इन क्वेश्चन 800 मीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप होता है L इंटू बी इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। L की वैल्यू x अगेन मीटर इंटू 2x मीटर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट। कहने का मतलब हम लोग मीटर यूनिट अभी नहीं लेंगे, किस में बात चल रही तो मीटर में ही है,
आप लोग सिंपल अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद मीटर में ही वैल्यू आनी है हालांकि। तो 2x² माइनस 800 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग 2 का डिवाइड करें अगर कंप्लीट इक्वेशन में तो हमें मिलेगा x² माइनस 400 इक्वल टू 0। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसे अगर रीराइट करना चाहें तो लिखा जा सकता है x होल स्क्वायर माइनस 20 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे सिंस a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये फार्मूला अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा x प्लस 20 एंड x माइनस 20 इक्वल टू 0। आइदर x प्लस 20 इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू माइनस 20 और यहाँ से x इक्वल टू प्लस 20। प्लस 20 वाला लिया जाएगा और माइनस 20 वाला हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम लोग कह देंगे पहले हम ब्रीथ लिखेंगे बिकॉज ऑफ ब्रीथ ही तो x है। तो ब्रीथ कितनी बेटा? ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप इक्वल टू 20 मीटर एंड देन लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा? लेंथ 2x है तो 2 इंटू 20 दैट इज 40 मीटर। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? कह रहे हैं क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। कह रहे हैं अगर ऐसा है तो उनकी परसेंटेज बताओ। क्या? द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। 2 फ्रेंड्स हैं, 2 मित्र हैं, उनकी एजेस का सम कितना बेटा? 20 है। कब? 4 वर्ष पहले, 4 ईयर्स अगो, 4 वर्ष पहले। एंड प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज 48। उनकी एज का अगर प्रोडक्ट करा जाए, 4 ईयर्स अगो की एज का प्रोडक्ट करा जाए तो 48 आता है। तो करते हैं क्वेश्चन। तो लेट करते हैं बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज की बात कर लेते हैं ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x ईयर। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगी? तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू हो जाएगा 20 माइनस एक्स। बिकॉज ऑफ सम आपको कितना गिवन है? ईयर्स। सम हमें कितना गिवन है? सम 20 गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो की बात करते हैं। तो 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले की बात करते हैं। तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू x माइनस 4। 4 कम हो जाएगी ईयर्स। एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बिकम्स 20 माइनस x माइनस कितनी कम? 4 कम, तो 4 कम कर दिया ईयर्स। इट बिकम्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन 16 माइनस x ईयर्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर करा जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 48 आता है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इक्वल टू 48। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन 16x हो जाएगा। कितना? 16x। इसका इसमें करेंगे माइनस x² हो जाएगा। फिर 4 का अगर हम लोग इसमें करेंगे तो माइनस 64 हो जाएगा। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4x इक्वल टू 48। क्या करेंगे? इसे इसके साथ कंबाइंड करा जाए तो माइनस x²। ये माइनस का है तो माइनस का बचेगा बेटा 12x।
ठीक है। -64 ये इधर आएगा तो -48 इक्वल टू 0। इट एक्स स्क्र माइनस 12x माइनस ये 8 4 12 की 2 1 कैरी तो 11 इक्वल टू 0। अब हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस साइन से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 12x प्लस 112 इक्वल टू 0। अगर ध्यान से चेक करें हम लोग तो ऑन इक्वेटिंग ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 12 एंड सी इक्वल टू 112। तो डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है बी स्क्र माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी स्क्र मतलब 12 माइनस 4ac। अच्छा, अब हम लोग इसे चेक कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इसका अगर करा जाए तो 144 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 और 4 एकन 4। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो डी इक्वल टू विद माइनस साइन आएगा ऑब्वियसली। कितना बचेगा बेटा? -4 माइनस का बचेगा 4 बचेगा। फिर अब 4 का 4 से सब्ट्रैक्शन 0 बचेगा। फिर 4 से 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3 बचेगा विद माइनस साइन। तो डिस्क्रिमिनेंट डी कैसा आ गया? नेगेटिव। अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम लोग कहते हैं रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका जो फॉलोइंग सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। समझ गए कि नहीं? इस क्वेश्चन में आपका एक मिनट, इसमें अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 4 20 हो जाएंगे बेटा यहाँ पे 20। अब 20 किसके हो जाएंगे? 20 आपके सही है 20 प्लस के बचे, सॉरी प्लस के हो जाएंगे 20 प्लस के। ठीक है, कितने? प्लस के 20 प्लस के 20। अब माइनस साइन से अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे या फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -20, थोड़ा सा करेक्शन, -20x ये हो जाएगा बेटा आपका प्लस। ठीक, थोड़ा सा दिक्कत है, 1 मिनट हम लोग करते हैं इसे, कैलकुलेशन मिस्टेक जल्दी के चक्कर में। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -20 एंड c इक्वल टू कितना बेटा? 112। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? d इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्र माइनस 4ac, तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी? -20 होल स्क्र माइनस 4ac की वैल्यू 112। तो ये हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट चेक करा जाए तो 4 इक्वल टू ये माइनस 4 दूनी 8, 4 एकन 4 और 4 एकन 4, तो माइनस का 48। डिस्क्रिमिनेंट कैसा? नेगेटिव लिख देंगे। सिंस d लेस देन 0 देयरफॉर, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख दो, गिवन इक्वेशन सिंस देयरफॉर गिवन इक्वेशन have no real roots, hence the given situation is not possible, इस वजह से हमारी दी हुई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर? एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसकी आपकी पेरीमीटर 80 मीटर हो
एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रीथ। कह रहे हैं अगर ऐसा है, पॉसिबल है, तो हमें लेंथ और ब्रीथ आपको पता करके देनी है। तो क्या करेंगे बेटा, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रुप, या फिर रेक्टेंगुलर पार्क है, ग्रुप नहीं है, रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू एक्स नहीं एल मान लेते हैं, लेंथ को एल मीटर एंड ब्रीथ हो इक्वल टू बी मीटर। मतलब एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ये क्या है, इट इज रेक्टेंगुलर पार्क। अब इसमें लेंथ हमें गिवन है एंड ब्रीथ गिवन है। क्या लेंथ को एल इन्होंने लिया है, तो लेंथ एल हो जाएगी एंड ब्रीथ क्या बी गिवन है। इसे मान लेते हैं ए बी सी एंड डी। ठीक है बेटा। पेरीमीटर क्या होता है, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू होता है 2 टाइम्स एल प्लस बी। इट इज गिवन एज 80 इक्वल टू 2 टाइम्स एल प्लस बी। यहाँ से ये कट जाएगा 40 टाइम्स, तो एल प्लस बी इक्वल टू 40। यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू फाइंड करें किसकी, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं बी की, तो बी इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस एल। बी की वैल्यू आ गई। इसे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे के छोड़ देते हैं। अब आते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू होता है एल इंटू बी, और ये आपको लेंथ इंटू ब्रीथ ये गिवन है 400 इक्वल टू एल इंटू बी। आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू हमें मिल जाएगा कितना बेटा, रिप्लेस करेंगे एल इंटू बी इक्वल टू कितना 400। अब अगर हम लोग वैल्यू रखना चाहें बी की, तो बी की वैल्यू एल इंटू बी की वैल्यू कितनी है 40 माइनस एल। बी की वैल्यू 40 माइनस एल रख दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो एल इंटू 40 माइनस एल इक्वल टू 400, ये हो जाएगा 40L माइनस एल स्क्र इक्वल टू 400। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एल स्क्र प्लस 40L माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो हो जाएगा एल स्क्र माइनस 40L प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग इसे इक्वेट करें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से, देन वी गेट ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 40 एंड सी इक्वल टू माइनस नहीं प्लस लिखा नहीं जाता। डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्र माइनस 4ac। तो डी की वैल्यू चेक कर लेंगे हम लोग, डी की वैल्यू निकाल लेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्र का मतलब 40 का विद माइनस साइन होल स्क्र माइनस 4ac। तो डी इक्वल टू ये हो जाएगा 1600 माइनस 1600। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू क्या 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल। तो लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, लिख दो रियल एंड इक्वल रूट्स। और इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं किस फार्मूला से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी अपॉन 2a इस वजह से लगा रहे हैं बिकॉज ऑफ डी की वैल्यू 0 है, इस वजह से डी की वैल्यू अगर 0 कर दी जाए तो यही आता है। तो x इक्वल टू माइनस बी रखेंगे वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 40 अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। तो x इक्वल टू 40 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 20, x की वैल्यू 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी 20 मीटर, x की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू 20 मीटर आ गई, तो लेंथ आ गई, क्या आ गई बेटा, लेंथ। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू कितना है, ब्रीथ कितना है बेटा, ध्यान से देखो, ब्रीथ की वैल्यू है b इक्वल टू 40 माइनस एल, तो करेंगे 40 माइनस एल, तो 40 एल की वैल्यू एल की वैल्यू यहाँ से x इक्वल टू ना आके क्वाड्रेटिक हमारा एल में है तो एल आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एल, क्या आना चाहिए, एल। यहाँ पे एल की वैल्यू आई, कितनी, किसकी वैल्यू आ गई, एल की, तो एल की वैल्यू 20 आफ्टर रिप्लेसिंग वैल्यू 20 मीटर, तो ब्रीथ भी 20 और लेंथ भी 20। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट क्वाड्रेटिक फिनिश कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके टर्म 2 सिलेबस में आ रहा होगा, हम लोग उसे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए इंडिया सेट ऑफ लर्निंग। जय हिंद।